जोक दर जोक फकीर सऊदी अरब में देखने में आ रहे हैं। हरमैन शरीफ में खा वो मक्का हो खा वो मदीना हो, दोनों जगह पर जो कि हमारे लिए बाइस से इज़्ज़त हैं, बाइस से हुर्मत हैं, उन मकामात पर जहाँ पर हम जाकर इबादत करते हैं, वहाँ पर अगर हमारे मुल्क से लोग जाकर भीख मांग रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि ये सिस्टम हम अपने मुल्क से बाहर ले जा चुके हैं। कहते थे कि वी आर नॉट बेगर्स बट नाउ वी हैव ऑफिशियली बिकम बेगर्स। और ये मामला एम्बेसीज में भी डिस्कस हो रहा है, सऊदी एम्बेसी हो या फिर इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी इस पर बहुत बात हो रही है कि जो पाकिस्तानी हैं ये वहां जाकर भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। सिस्टम को बंद करने की जरूरत है। अब ये सिस्टम बंद अगर होता है तो क्या आप लोगों को इस बात की संगीनी का इल्म है? होगा ये कि फिर जो लोग नेक दिल से भी वहां जा रहे हैं उनके जाने पर भी पाबंदी हो सकती है। जैसे कि नाजायज अमेरिका जाकर रहने वाले, लंदन जाकर रहने वाले वहां जाकर असाइलम ले लेते हैं और वहां जाकर ग्रीन कार्ड के लिए अजीबोगरीब हरकत करते हैं, तो उसकी वजह से दीगर लोगों को भी वहां के वीजास नहीं मिलते। इसी तरह ये बेकारी भी उन लोगों के लिए मसला पैदा कर सकते हैं जो सऊदी अरब इबादत के गर्ज से जाना चाहते हैं। अगर सऊदी हुकूमत ने तमाम पाकिस्तानियों के वीज़ाज जारी करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या आप सोच सकते हैं? इस बात को वाकई कंसिडर किया जा रहा है। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने एम्बेसडर के साथ इस मामले को उठाया और उस पर ये बताया भी कि वहाँ पर इस तरह के मामलात हो रहे हैं, पाकिस्तानी जाकर भीख मांग रहे हैं, तो हम इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सऊदी एम्बेसी की अगर बात करें तो सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो भी इस पर बहुत काम कर रही है कि जो भिखारी नजर आ रहे हैं उसके बाद उन भिखारियों को पकड़ा जाए, उन्हें वापस उनके मुल्क में भेजा जाए ताकि वो ये सब ना कर सकें। लेकिन इनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। और आपने मेरी वो वीडियोस भी देखी हैं जिसमें कि मैंने चंद भिखारियों को हाईलाइट किया है। लोगों ने बड़ा शिकवा भी किया मुझसे कि आपने ये क्यों किया, आपको उनके चेहरे ब्लर कर देने चाहिए थे। अरे ये लोग तो धब्बा है आपके ऊपर, जो वहां जाकर आपके मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, वापस वो आना नहीं चाहते। उम्रे के गर्ज से जाते हैं कि हम उम्रा करेंगे और वहां जाकर हज के लिए पैसे जमा करने शुरू कर देते हैं। और जब वो पैसे जमा हो जाते हैं तो हज तो वो कर नहीं सकते उन पैसों पर, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होता है। तो वो फिर वापस उन्हें आना पड़ता है या फिर उन्हें वो जो सऊदी गवर्नमेंट है वो उन्हें हिरासत में ले आती है और उन्हें फिर कैद कर देती है और फिर वहीं पर वो अपनी सारी जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह के कई केसेस हैं। सऊदी जेलें पाकिस्तानियों से भरी हुई हैं। थोड़ा सा ख्याल करें वो लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं, जो ये जानते हैं कि इस तरह के कौन से वो लोग हैं जो ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ से लोगों को वहाँ भेजते हैं। खुदा खौफ ही ख़त्म हो गई है। मेरी आंखों देखा एक वाक़या है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। एक खातून को मैंने वहां देखा जो कि ये कह रही थी कि वो यहाँ सैलून का काम करने के लिए बुलाई गई है, मगर वो काम सैलून का नहीं था। अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो आप समझ सकते होंगे कि उसे किस गर्ज से वहाँ भेजा गया था। और उसकी फैमिली वहाँ पर भी परेशान थी, जो उसके चचा और मामू वगैरह थे, जबकि उसके माँ बाप यहाँ थे। तो सऊदी अरब में यहाँ से ले जाकर वहाँ कौन सा धंधा करवाया जाना था, शायद आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो नाजरीन, बात यह है कि जिसका जहाँ जुगाड़ फिट हो जाए वो वहाँ वो काम कर रहा है। कोई भीख मांग रहा है तो कोई टैक्सियाँ चला रहा है, कोई किस किस्म के धंधे और कारोबार में लग गया है। तो अगर आप लोग अपने घर वालों का ख्याल करते हैं, अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं, तो उन्हें यहाँ पर कोई छोटी मोटी नौकरी ले दें, कोई छोटा मोटा वो काम कर लें, जायज़ कर लें, बाइज्जत कर लें, लेकिन में जाकर ये वाले काम ना करें, क्योंकि उससे बाकी पूरे पाकिस्तानी जो कि इस्लाम को बतौर रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए वो जगहें बहुत मुकद्दस हैं, बहुत मुकद्दम हैं, उनके लिए मसला पैदा हो सकता है। शुक्रिया।